नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द डार्क मैसेज में, जहां अंधेरे की कहानियां शुरू होती है और हर साए के पीछे छुपा होता है रहस्य। तो आज हम आपको ले चलेंगे वाराणसी की उन गलियों और घाटों में जहां जीवन और मृत्यु की रेखा इतनी पतली है कि अंधेरा भी धुंधला हो जाता है। तंत्र मंत्र, अघोरी साधु और भूत प्रेत की कहानियां, सब कुछ जो आपने सिर्फ सुना है या सोचा भी नहीं है, आज सब आपके सामने खुलने वाला है। वाराणसी, काशी, यह शहर अपनी रोशनी, घाटों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन जब रात का समय होता है तो यही शहर अपनी दूसरी अंधेरी दुनिया को दिखाता है। घाटों की खामोशी, दूर से आती हुई घंटियों की आवाज़ और गंगा के किनारे जलती चिताओं की लपटें एक ऐसा माहौल बनाती है जिसमें हर कदम पर रहस्य और डर छिपा होता है। आज मैं आपको ले चलूंगी वाराणसी की उन अंधेरी गलियों और घाटों में जहां तंत्र मंत्र और भूत प्रेत का राज चलता है। मणिकर्णिका घाट की एक रात की कहानी सबसे भयानक है। एक परिवार अपनी बेटी मीरा को लेकर आया था। मीरा बार बार कहती थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसकी आंखें अजीब ढंग से पलट जाती थीं और उसकी आवाज़ कभी उसकी लगती ही नहीं थी। परिवार ने कई साधुओं और स्थानीय पंडितों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी इसका समाधान नहीं कर पाया। तब उन्हें एक अनुभवी तांत्रिक की तलाश करनी पड़ी। तांत्रिक ने घाट पर अपना पंडाल सजाया। चारों तरफ धूप और कपूर की महक फैल गई। मीरा को बीच में बैठाया गया और तांत्रिक ने अपने मंत्र उच्चारित करना शुरू किया। जैसे जैसे तांत्रिक ने मंत्र पढ़े और वैसे वैसे मीरा के शरीर में तेज झटके आने लगे। अचानक एक आवाज़ आई, मुझे जाने मत दो, मैं अभी नहीं जाऊंगी। तांत्रिक ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, तुम्हें शांति के लिए छोड़ना होगा। रात भर यह तंत्र मंत्र चलता रहा। जैसे ही सूरज की पहली किरण आई, मीरा ने शांति से आंखें खोली। परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन यह रात उनके लिए हमेशा एक डरावना अनुभव बन गई। वाराणसी के घाटों और शवदाह स्थलों में अघोरी साधु रहते हैं। ये साधु मौत को अपनाते हैं और उससे डरने के बजाय उससे दोस्ती करने में विश्वास रखते हैं। वे शवों के पास ध्यान करते हैं, उनके अवशेषों से अपने शरीर को पोतते हैं और अजीब अनुष्ठानों के माध्यम से आत्माओं के साथ संवाद करते हैं। अघोरी साधु अक्सर उन परिवारों की मदद करते हैं जिनकी समस्या सामान्य तंत्र मंत्र से हल नहीं होती। ये साधु आत्माओं को मारने के बजाय उन्हें शांत करने का काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वाराणसी के कुछ दूर एक ऐसा छोटा सा गांव है जहां हर्षु बरामह के नाम से एक पुराना स्थल है। यहाँ लोग उन प्रियजनों के लिए आते हैं जो अचानक अजीब व्यवहार करने लगते हैं। रात भर की तंत्र क्रियाओं में कभी कभी व्यक्ति को लकवा या झटके लगते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह जगह आत्माओं और इंसानों के बीच का पुल है। कई बार परिवारों ने अपने मृतक प्रियजनों की आत्मा को शांति देने के लिए यहाँ रुककर अनुष्ठान किया है। तो हर कहानी में केवल भूत प्रेत नहीं होते हैं। कभी कभी तंत्र मंत्र के नाम पर धोखेबाज लोग परिवारों को निशाना बनाते हैं। मानसिक रोगों जैसे कि असामान्य व्यवहार या ब्रेन डिसऑर्डर को भी कभी कभी भूत प्रेत का प्रभाव मान लिया जाता है। यह भय और अंधविश्वास कई बार खतरनाक साबित हो सकता है। वाराणसी में कई घटनाओं में लोग अंधविश्वास के कारण भी नुकसान में पड़ते हैं। सोचिए, रात का समय है, घाट पर हल्की धुंध और चिताओं की लपटें और छोटे रास्तों से गुजर रहे हैं और अचानक आप देखते हैं कि एक महिला अपने आप झटके ले रही है। उसके चारों ओर साधु मंत्र पढ़ रहे हैं और उसकी आवाज़ से अलग अलग कोई आवाज़ अजीब अजीब सुनाई दे रही है। धीरे धीरे जैसे ही अनुष्ठान पूरा होता है, महिला शांत हो जाती है, लेकिन आप महसूस कर सकते हो कि कहीं ना कहीं उसकी आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई। वाराणसी के घाट, गलियां और मंदिर केवल पर्यटन स्थल नहीं है, वे उन कहानियों और अनुभवों का घर है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। तंत्र मंत्र, अघोरी साधु और अंधविश्वास की कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में जानते हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। तो अगली बार जब आप वाराणसी जाए तो इन अंधेरी गलियों में कदम रखते हुए सावधान रहें। कहीं ऐसा न हो जाए कि आप उस दुनिया की झलक देख ले जिसे सामान्य आंखें देख नहीं पाती। और याद रखिए, हर कहानी का एक सच होता है, लेकिन हर सच को समझना आसान नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे कुछ वीडियोस पसंद है, आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ पसंद है, कुछ हॉरर स्टोरीज पसंद है जहाँ मैं आपको अपने रियल फैक्ट्स बताऊँ जो हुआ है एक्चुअल में, तो ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।